तो आइए अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार। देखिए, जब हम पत्र देखते हैं तो उस तरह से पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक पत्र होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो औपचारिक पत्र में वह पत्र आते हैं जिनको हम किसी कार्यालय के लिए अथवा अपने किसी अधिकारी को लिखते हैं जो पत्र, या कहीं कोई हमारी पानी की समस्या है, बिजली के कनेक्शन की समस्या है, तो ऐसे जहां हम अधिकारियों के लिए या कार्यालय से संपर्क करने के लिए जब पत्र लिखते हैं तो वह पत्र जो होते हैं वह औपचारिक पत्र कहलाते हैं। वहीं दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है कि जब हम किसी अपने सगे संबंधी को अपनी कुशल क्षेम बताने के लिए या उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पत्र लिखते हैं तो उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इन दोनों पत्रों को लिखने के लिए एक अच्छे औपचारिक या अनौपचारिक पत्र हम किस तरह लिखेंगे, तो उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। आइए हम उन विशेषताओं को जान लेते हैं। एक अच्छे पत्र लिखने की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो क्या हैं। तो विशेषताएं देखिए, एक अच्छे पत्र को लिखने की विशेषताएं होती हैं। जैसे उसकी पहली विशेषता है कि भाषा जो हो वह सरल हो, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। चाहे जो पत्र लिख रहे हों, औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक हो, दोनों पत्रों की भाषा जो होती है वह अत्यधिक सरल होनी चाहिए, जिससे वह पाठक के समझ में आसानी से आ जाए। दूसरी विशेषता है उसकी विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। यानी हम अपने विचार आसानी से अगले के सामने रख सकें और वह पढ़ करके हमारी बात को जान सके, ठीक है ना। और तीसरी विशेषता है कि वह पत्र जो हो वह प्रारूप के अनुसार होना चाहिए, प्रारूप के अनुसार पत्र होने चाहिए, क्योंकि अगर पत्र प्रारूप के अनुसार नहीं है तब भी वह अच्छा पत्र नहीं माना जाएगा और आपको उतने अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पत्र जो हो वह प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। चौथी विशेषता है इसकी, पत्र लिखते समय उसकी सुंदर लिखावट पर ध्यान होना चाहिए, सुंदर लिखावट होनी चाहिए, सुंदर लिखावट होनी चाहिए। यानी सुंदर लिखावट भी जो है वह भी एक पत्र की अच्छी विशेषता है, ठीक ना, एक अच्छा पत्र लिखने के लिए। तो ये हैं एक अच्छे पत्र को लिखने की विशेषताएं। पहली विशेषता है भाषा सरल हो, विचारों की स्पष्टता हो, प्रारूप के अनुसार पत्र लिखा गया हो और जो लिखावट हो वह सुंदर हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाता है हमारा पत्र के प्रकार औपचारिक पत्र, फिर अनौपचारिक पत्र। विशेषताएं हैं भाषा सरल होनी चाहिए, दूसरी है विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, तीसरी विशेषता है प्रारूप के अनुसार होना चाहिए पत्र को, यानी पत्र लिखने का जो एक निश्चित प्रारूप है उस प्रारूप के अनुसार पत्र लिखा जाना चाहिए, और जो लिखावट होनी चाहिए वो सुंदर होनी चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि पत्र लिखने का जो प्रारूप है वह कैसा होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, पत्र लिखने का जो प्रारूप होता है उसका हम एक प्रारूप आपको बता दे रहे हैं, और उसके बाद हम एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र आपके पास भेज भी देंगे कि किस तरह से पत्र लिखे जाते हैं।
और उसी तरह से फिर आगे आपको पत्र लिखना होगा और आसानी से आप लिख ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम फिर आपको नहीं क्रिएट होगी। आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं, जैसे हम परीक्षा की दृष्टि से पत्र लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो पत्र में लिखना है वो लिख देना है प्रेषक का पता। यहाँ हमको सबसे पहले प्रेषक का पता लिखना है, प्रेषक का पता। वैसे दो फॉर्मेट आते हैं पत्र के, हम दोनों आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक फॉर्मेट जो है ये पहला, वह है प्रेषक का पता। तो प्रेषक के पते में जैसे आप लिख रहे हैं परीक्षा के लिए, तो यहाँ आप सीधा प्रेषक के पते में लिख देंगे परीक्षा भवन, ठीक है ना। और लेकिन सेंटर का नाम नहीं लिखेंगे, परीक्षा भवन आबसा, इस तरह से लिख देंगे आप। ये इसके स्थान पर होगा, इस स्थान पर। ये मैं केवल बता रहा हूँ कि आप प्रेषक के पता में क्या लिखेंगे, लेकिन ये यहाँ होना चाहिए, इस बॉक्स के स्थान पर, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो दूसरा प्रारूप लिखते हैं, उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं दूसरे स्थान पर दिनांक या तिथि, दिनांक या तिथि लिखते हैं यहाँ, कि किस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं उसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर लिखते हैं पत्र प्रापक, पत्र प्रापक का नाम, पत्र प्रापक का नाम लिखते हैं यहाँ पर। और उसका अगर कोई पद है तो नाम व पद यहाँ हम दोनों कर देते हैं, ठीक है ना। या हम इसमें पद व पता दोनों लिख देते हैं, नाम पद व पता, ठीक। जैसे हम मान लीजिए अगर लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य को, तो सेवा, तो वहाँ हम नाम नहीं लिखेंगे, केवल पद लिख देंगे, प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद पता, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं उस विद्यालय का नाम हम लिख देते हैं, तो वो पता हो जाता है, ठीक। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद हम चौथे नंबर पर लिखते हैं विषय को, विषय लिखते हैं। और इस विषय को लिखने के बाद हम इसको अंडर लाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा हूँ, तो यहाँ सीधा लिख देंगे, अवकाश के लिए लिख रहा हूँ तो 2 दिन या 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद पूर्ण विराम कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है ना। विषय हो गया। और फिर इतना विषय जब हम लिख देते हैं तो उसके बाद अब हम संबोधन लिखते हैं। 5वां कॉलम आ जाता है हमारा संबोधन का, कि हम संबोधन में किसको लिखें। जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना, या माननीय, ठीक है ना। इस तरह से हम उसको संबोधन कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद हम अपना मूल विषय लिखते हैं यहाँ पर, मूल विषय कि हमको पत्र किस बारे में लिखना है, प्रधानाचार्य से क्या कह के या किस विषय को दिखा करके हमें छुट्टी लेनी है। तो इन स्थानों पर हम अपना मूल विषय लिखते हैं। इसको हम 2 या 3 स्टेंजा में लिख देते हैं। मूल विषय को हम 2 से 3 स्टेंजा में दर्शा करके अपना पूरी बात कह जाते हैं। और उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद लिख करके हम अपना धन्यवाद लिखते हैं। यहीं पर हमारा ये पत्र समाप्त हो जाता है। हम अपने पत्र की समाप्ति कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ अगर हम कार्यालय आदि को लिख रहे हैं तो भवदीय लिखेंगे, कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं तो भवदीय लिखेंगे। अथवा हम विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ से आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा कर देंगे। होना यही इसी साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में ही हम पेज के लिखेंगे, राइट साइड में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद अब यहाँ भवदीय के बाद या आपका आज्ञाकारी शिष्य के बाद भी हम अपना नाम नहीं लिखेंगे।
अगर यहाँ हमने ऊपर आबासा लिखा है तो नीचे हम यार अलावा कुछ इस तरह से लिख देंगे। मिलते जुलते अक्षरों को नहीं लिखेंगे तो हम यार अलावा लिख देंगे। अब ये पत्र हमारा समाप्त हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक प्रारूप, एक फॉर्मेट तो इसका ये है। और दूसरा फॉर्मेट है कि कभी कभी आप देखेंगे कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा मिलता है कि हमारा ये जो यहाँ पता है, इस पते को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, दिनांक भी हम यहाँ नहीं डाल दें। कभी कभी कुछ फॉर्मेट में दिखाया जाता है कि दिनांक हम यहाँ लास्ट में डाल देते हैं, ठीक ना। हम यहाँ भी तिथि लिख देते हैं, ये हमारा दूसरा फॉर्मेट होता है, ठीक। तो इस तरह से ये रहा हमारा प्रारूप। और इसके साथ हम आपको एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप का एक सैंपल जिसे कहते हैं वो भेज देंगे। इस तरह से आप अपना पत्र तैयार कर लीजिएगा और उसकी पिक हमारे पास भेज के ये बताइएगा कि हाँ ये सर हमने पत्र दे दिया है। विषय किस विषय पर लिखना वो विषय मैं आपको बता दूंगा। ओके।